हेलो जी। नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आ गए वापस? बढ़िया, स्वागत है आप सबका, वेलकम। तो नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं प्लेलिस्ट वीडियोस की, जो है एपीआई के ऊपर। ठीक है, आज का वीडियो रेस्ट एपीआई के ऊपर है केवल, और हम कुछ एक वीडियोस लाएंगे, थोड़ा एपीआई के बारे में समझेंगे, क्योंकि बैकएंड इंजीनियरिंग में एपीआई बहुत काम आता है। तो आज का हमारा एजेंडा है रेस्ट एपीआई। स्वागत है आप सबका। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? रेस्ट एपीआई सीखेंगे। अच्छा जी, क्या होता है, क्यों होता है, क्यों सीख रहे हैं? वेरी गुड। तो सबसे पहले तो ये समझो कि एपीआई क्या होता है। एपीआई होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। क्या बात है। देखो, कोई भी सॉफ्टवेयर है, इंस्टाग्राम है, नेटफ्लिक्स है, जो हम लोग यूज करते हैं, इन सबको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन। प्रोग्रामिंग मतलब कोड लिखा हुआ, मतलब कि कम्युनिकेशन जो होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, वो कोड के थ्रू होता है। और इंटरफेस होता है ऑफिशियल वे टू इंटरेक्ट। अरे भैया, बड़ी बड़ी चीजें लिख रहे हो, आज एनालॉजी नहीं समझाओगे क्या? अरे अरे, रुको। तो थोड़ा ऑफिशियल भी लिखना चाहिए। लोग कहते हैं तुम ऐसे ऐसे एनालॉजी से देते रहते हो, हम ऑफिशियल क्या लिखे, इसलिए हम लिखे रहे। जैसे हम लोग टीवी देखते हैं, मैं जैसे कार्टून वगैरह देखता रहता हूँ, कोई सीरियल आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो टीवी पूरा अंदर बहुत कुछ उसके पार्ट होते हैं। हमको अगर कोई चैनल बदलना है तो हम लोग यूज करते हैं रिमोट। हम टीवी के मदरबोर्ड में जाके छेड़छाड़ नहीं करते कि ये चैनल चेंज हो जाए, चैनल नंबर 21 से 22 हो जाए ना। हमारे पास रिमोट है हाथ में, चैनल बदल दो बस। रिमोट जो है यहाँ पे, वो होता है टीवी का इंटरफेस। चलिए, पेन टेबलेट और इन सब में ना थोड़ा जम रहा हूं मैं, इसलिए थोड़ा। लेकिन अब आप लोग तो क्या कि घर के लोग। रिमोट हमारा होता है टीवी इंटरफेस। इसी तरह से एपीआई हमारा होता है सॉफ्टवेयर का इंटरफेस। एपीआई वो मिडल मैन है जो फ्रंट एंड जिससे बात करता है, वो बैकएंड पे जाके हम डेटा को फेच करता है और यूजर को बताता है। समझो, आपके पास बैंकिंग ऐप है, आपने क्लिक किया चेक बैलेंस, तो हमें बैकएंड और डेटाबेस इस तरह से सिक्योर रखना है कि हर कोई उसको नहीं देख पाए। हमारा डेटाबेस सिक्योर होना चाहिए, मेरा डेटाबेस सिक्योर होना चाहिए। मेरे अकाउंट में कितना है बैलेंस, या फिर आपके अकाउंट में कितना है, दैट शुड बी सिक्योर, नॉट एनीवन शुड बी एबल टू एक्सेस इट। तो फ्रंट एंड और बैकएंड, बैकएंड में होता है डेटाबेस, इनके बीच में एक मिडल मैन होता है, ये होता है एपीआई। फ्रंट एंड कहता है चेक बैलेंस, एपीआई जो होता है वो कहता है अच्छा अच्छा, तू बैलेंस चेक करना चाह रहा है, रुक, मैं बैकएंड पे जाता हूँ, डेटाबेस पे देखता हूँ, और मैं लाके तेरे को बता देता हूँ, तू मत जा उधर। एपीआई का वो काम है। और कई तरह के एपीआई है, हम उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हम बहुत ही फेमस और बहुत ज्यादा जो पॉपुलर यूज होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, वो है हमारा रेस्ट एपीआई। कलर बदल देते हैं थोड़ा। ठीक है, तो रेस्ट एपीआई का क्या मतलब होता है? रिप्रेजेंटेशनल
स्टेट ट्रांसफर। ठीक है, रेस्ट एपीआई बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है, और भी होता है ग्राफक्यूएल, जीआरपीसी, ये वो। हमने ज्यादा रेस्ट एपीआई पे काम किया और ज्यादा यही यूज होता है, क्योंकि यही यूज होता है इसलिए हमने भी ज्यादा काम किया है। अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब हुआ? जैसे मुझे कहीं पे जाना है, किसी ने आमंत्रण दिया है या फिर कहीं कुछ जगह पे जाना है और मैं नहीं जा पा रहा हूँ किसी कारण की वजह से, तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे आधार कार्ड की फोटोकॉपी भेज देता हूं। ठीक है, तो आधार कार्ड का कॉपी क्या कर रहा है, ये मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिप्रेजेंटेशन मतलब समझे? रिप्रेजेंटेशन। अब सर्वर क्या होता है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात हो रही है। सर्वर डेटाबेस नहीं भेजता है खुद, सर्वर उसका रिप्रेजेंटेशन भेजता है, जो कि होता है जेसन फॉर्मेट। जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये पाइथन में जैसा डिक्शनरी होता है वैसा ही होता है, कुछ कुछ इसका ऐसा फॉर्मेट होता है, कर्ली ब्रैकेट में आता है। अब जेसन भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। आईडी 1 2 3 नेम वेब। ये मैं क्यों लिख रहा हूं इतना सारा, आप लोगों को तो पता है जैसा आगे काम आएगा, कैशिंग है, समझोगे आगे। हाँ, सब कनेक्टेड है, अपना सिस्टम डिजाइन ये ठीक है। अब स्टेट मतलब होता है करंट कंडीशन। क्या मतलब हुआ जी? तो जैसे आप लोग खाना ऑर्डर करते हो ऐप पे, तो स्टेट आता है उसका, प्रिपेयरिंग, आउट फॉर डिलीवरी, डिलीवर्ड, और इस तरह से जो स्टेट आता है हमारे पास वो होता है। अब यहां पे आता है हमारे पास यूजर स्टेट हो सकता है, ऑर्डर स्टेट हो सकता है। कई तरह के होते हैं। ठीक है, ट्रांसफर का मतलब होता है डेटा मूव्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। तो यहां पे जो स्टेट है वो ट्रांसफर हो जाता है, करंट कंडीशन जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। तो ये रेस्ट का मतलब क्या हुआ देखो, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, तो इसका फुल फॉर्म हुआ रेस्ट का मतलब हुआ, रेस्ट मीन्स सर्वर ट्रांसफर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन सिस्टम्स। क्या कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, ऑफिशियल डेफिनेशन हाथ में रहे ना तो ठीक रहता है, बाकी अपनी भाषा तो है ही। अब इतना सबका समझ में आता है, अपनी भाषा में लिखते हैं ना। क्लाइंट और सर्वर के बीच डेटा का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। देखो, क्लाइंट सर्वर से बात कर रहा है, सर्वर में डेटाबेस पड़ा हुआ है, डेटाबेस अपनी फॉर्म में पड़ा हुआ है यहां पे इस तरह से, आईडी, नेम, एज, फोन नंबर वगैरह वगैरह। लेकिन जब सर्वर को देता है डेटा एपीआई, तो वो रिप्रेजेंट करके देता है जेसन फॉर्मेट में। किसमें? रेस्ट एपीआई में। रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर एपीआई,
मीन्स सर्वर ट्रांसफर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिसोर्सेस बिटवीन सिस्टम। अब यहाँ पे रिसोर्सेस का क्या, रिसोर्सेस यानी कि जो यूजर है, प्रोडक्ट है, एम्प्लॉय है, ये सब रिसोर्सेस है। रेस्ट एपीआई जो होता है वो रिसोर्स ओरिएंटेड होता है। रेस्ट एपीआई इज रिसोर्स ओरिएंटेड, बस अपने को ये ध्यान रखना है। रेस्ट एपीआई इज रिसोर्स ओरिएंटेड। अच्छा जी, रेस्ट एपीआई का एक और पॉइंट है कि इट यूजेस एचटीटीपी मेथड। हाँ जी, एचटीटीपी का वीडियो है हमारा डिटेल में। कौन आए थे उसमें? अनिल सर? नहीं, एचटीटीपी के वीडियो में कौन आए थे? कोई आए होंगे यार, अब कहाँ याद रहता है। एचटीटीपी मेथड हमारे पास तरह तरह के होते हैं, क्योंकि क्लाइंट और सर्वर बात कर रहे हैं। क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा है, सर्वर डेटाबेस से फेच करके क्लाइंट को रिस्पॉन्स दे रहा है, बीच में एपीआई खड़ा है। ठीक है, अब एचटीटीपी मेथड कई तरह के होते हैं। हम मोस्ट कॉमन वाले यूज कर लेते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, एक बढ़िया चीज आती है पैच। हमको क्या करना है मेनली, डेटाबेस से ये है, हमको मेन काम जो सबसे ज्यादा यूज रहता है वो होता है CRUD ऑपरेशंस। क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट, डिलीट। गेट से क्या होता है? रिट्रीव होता है डेटा। पोस्ट से होता है क्रिएट, पुट से होता है अपडेट, और डिलीट से होता है डिलीट। और ये पैच। अब जैसे क्या होता है, कई बार पैच मतलब होता है पार्शियल अपडेट। ये प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा यूज होता है। पार्शियल अपडेट मतलब जैसा समझ लो आपके पास डेटा इस तरह से है, कहीं अपन ने फेसबुक पे कहीं पे कमेंट किया दैट यू आर लुकिंग नाइस, तो कमेंट आईडी होता है अपने पास, कमेंट टेक्स्ट होता है, कमेंट का टाइम स्टैम्प या फिर कुछ भी हो सकता है। हमको पार्शियल अपडेट करना है, हमको केवल कमेंट टेक्स्ट अपडेट करना है, तो वो वहां पे पैच यूज होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब HTTP मेथड में और भी तरह के होते हैं। मेरे को ये ट्रेस भी होता है, हेड भी होता है, कई कई होते हैं, मेनली ये यूज होते हैं, है ना। और अब HTTP के मेथड है तो इसके साथ स्टेटस कोड भी आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ये स्टेटस कोड 200 मतलब ओके। जब हमने SSL हैंडशेक का प्रैक्टिकल देखा था तो हमारे पास 200 आया था स्टेटस कोड, जिसका मतलब होता है ओके। तो कई तरह के स्टेटस कोड होते हैं। 1XX मतलब 100 से 199 तक, इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशनल। 2XX ये गिने चुने होते हैं, 200, 201। 200 मतलब ओके होता है, 201 मतलब क्रिएटेड, 202 मतलब एक्सेप्टेड। ठीक है, कभी कभी हम इंटेंशनली रीडायरेक्ट भी करते हैं जब एडवांस काम करने हो, तो उधर ये हम चाहे तो अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं इसको, लेकिन जो ये स्टैंडर्ड है इंडस्ट्री का। 3XX मतलब रीडायरेक्शन, 4XX मतलब क्लाइंट साइड एरर, और यहाँ पे आपने देखा होगा 404 नोट फाउंड, 401, 402। 401 मतलब अनऑथोराइज्ड होता है, 402 मतलब पेमेंट रिक्वायर्ड होता है, 5XX ये सर्वर साइड एरर आता है। कभी भी प्रोडक्शन में 5XX का एरर आ गया तो डेवलपर की रातों की नींद उड़ जाती है, नींद उड़ जाती है, चैन उड़ जाता है। ठीक है, 504 होता है गेटवे टाइम आउट, 500 होता है इंटरनल सर्वर एरर, कई तरह के होते हैं। यहाँ पे लिखने जाएंगे लिख सकते हैं हम, लेकिन इतना बेसिक है, ये मोटा मोटा हमने लिख दिया है। तो क्या सीखा हमने? रेस्ट एपीआई। एपीआई क्या होता है? मिडल मैन होता है। हम टीवी चला रहे, टीवी का मदरबोर्ड नहीं टच करते, हम रिमोट से काम करते हैं, उसी तरह से एपीआई होता है।
अब कोई एप्लीकेशन हो सकती है पाइथन में बना हो, कोई जावा स्क्रिप्ट में, कोई कुछ में, फ्रंट एंड उसमें बना है, बैक एंड उसमें बना है, अपने को कम्युनिकेट करना है, एपीआई यूज होता है, मिडल मैन की तरह काम करता है। और रेस्ट एपीआई मतलब रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर होता है हमारा, और वो जेसन की फॉर्म में आता है। जनरली जेसन यूज होता है, और रेस्ट एपीआई में तो जेसन ही यूज होता है। एचटीटीपी के मेथड होते हैं कई सारे, मेन होते हैं गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट और पैच। ठीक है, स्टेटस कोड होते हैं कई तरह के, 1xx, 2xx, 200, 300। आप लोग अगर कमेंट करोगे तो हम आप लोगों को उसका पूरा लिस्ट बना के दे देंगे, पर कमेंट करना पड़ेगा। अब हम इसका थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं। हम पाइथन में भी नॉर्मल एपीआई बना सकते हैं, लेकिन देखो हमको डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिए रहता है, हमको राउटिंग वगैरह भी हैंडल करना रहता है। तो एक बना बनाया फ्रेमवर्क है पाइथन का, जिसको कहते हैं फास्ट एपीआई। देखो फ्लास्क भी होता है, जेंगो भी होता है। फास्ट एपीआई प्रोडक्शन में ज्यादा यूज होता है, इसके अपने फायदे हैं। ये फास्ट होता है, हाँ, नाम ही फास्ट है ना। ये प्रोडक्शन में इसलिए यूज होता है क्योंकि इसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा है। ओपन एआई का भी इसका अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है, रीराउटिंग और इन सब के लिए बहुत हेल्प करता है। हमको तो इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसका स्वैगर यूआई होता है। और ये क्या होता है, आएंगे करेंगे प्रैक्टिकल। और फास्ट एपीआई चलता है यूवी कॉर्न से। और यूवी कॉर्न क्या होता है, अब थोड़ा आप लोगों को डराते हैं। ये होता है एसिंक्रोनस गेटवे इंटरफेस, सर्वर गेटवे इंटरफेस। भाई साहब आज तो भारी भारी टर्म्स यूज होते हैं, यूज हो रहे। एएसजीआई, देखो ये एएसजीआई एक तरह का कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है। अलग अलग डिवाइस होते हैं हमारे पास, चार्जर, 2-3 मोबाइल होते हैं, लेकिन यूएसबी पोर्ट सी केबल होता है, वो लग जाता है हर उसमें, मोबाइल में या फिर किसी में। इसी तरह से एएसजीआई एक जनरल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है। और फास्ट एपीआई के साथ यूवी कॉर्न क्यों यूज होता है, क्योंकि जैसे सपोज आपने एक मॉल बनवाया बढ़िया सा, मॉल में आपने पार्किंग लगवाई, गेम जोन रखवाया, खाने का रखवाया, सब कुछ रखवाया, लेकिन मेन गेट आपने बंद कर दिया। तो ये फास्ट एपीआई मॉल है और यूवी कॉर्न उसका एंट्री गेट है। ये एंट्री पॉइंट होता है फास्ट एपीआई का, ऐसे समझते हैं हम, है ना। एक बार आर्किटेक्चर समझ लेते हैं। ब्राउजर पे हम टाइप करते हैं हमारा यूआरआई, यूआरएल। देखो मोटा मोटा सब एक ही होता है, यूआरआई, यूआरएल, यूआरएन, इन्फो, यूनिफॉर्म, रिसोर्स लोकेटर, इंडेक्स नेम वगैरह, हमको यूआरएल जमता है। ठीक है, ब्राउजर से रिक्वेस्ट जाती है एचटीटीपी रिक्वेस्ट, यहां से जाता है यूवी कॉर्न पे, यूवी कॉर्न से जाता है फास्ट एपीआई पे, ये जाता है बिजनेस लॉजिक परफॉर्म करता है अपना जो भी है, क्रड ऑपरेशन है मेन, तो बिजनेस लॉजिक डेटाबेस पे ये परफॉर्म करता है। समझ में नहीं आया, प्रैक्टिकल करेंगे तब आएगा ना। स्विमिंग की पूरी किताब पढ़ लो, कुछ नहीं होगा, पानी में उतरो, 2-3 बार डूबने जैसा होगा तभी सीखते। ऐसी है दुनिया। तो आप लोगों के लिए मैंने रेडीमेड कोड रखा हुआ है। देखो ये ट्यूटोरियल मुझे थोड़ा कंसाइज से रखना है, और भी कई सारे ट्यूटोरियल लाने हैं, इसलिए मैंने कोड वगैरह सब रेडी रखा है। कोड पे आ जाते हैं, एपीआई ट्यूटोरियल करके मैंने बना दिया है फोल्डर, रेस्ट एपीआई। यहाँ पे हम थोड़ा कोड वोड समझ लेते हैं। तो फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट फास्ट एपीआई, HTTP एक्सेप्शन हमारा यूज होगा, ये जितने भी मैंने बताया 1xx 2xx। फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल, अब पाइडेंटिक आता है वैलिडेशन के लिए। हाँ याद आया, कुछ ऊपर कुछ लिखा था मैंने, हाँ ये। अब यहाँ पे जैसे सपोज मैं लिख देता हूं आईडी, तो मैं लिख देता हूं वैभव, और नेम में लिख लेता हूं 1 2 3। तो ये तो गलत हो गया ना, ये डेटाबेस में गलत जाएगा, फिर सब गलत होगा। ये वैलिडेशन के लिए हम यूज करते हैं पाइडेंटिक का बेस मॉडल, ताकि अगर कोई कॉलम इंटीजर है तो उधर इंटीजर जाए,
और कोई अगर स्ट्रिंग है तो उधर स्ट्रिंग जाए। इसके लिए यूज होता है पाइडेंटिक। आ जाए कोड पे। तो ऐप क्रिएट कर दिया हमने फास्ट एपीआई। देखो ये ट्यूटोरियल थोड़ा छोटा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। मैं चाहता तो माई सिक्वेल पोस्टग्रेस ये वो करके अपन लंबा चौड़ा कर सकते थे, लेकिन वो जरूरत आने पे अपन बढ़िया से करेंगे। और डॉकर के लेक्चर्स में हमने अच्छे से किया हुआ भी है, देख के आना। तो अभी हम टेम्पररी स्टोरेज बनाते हैं। यूजर्स नाम का एक डिक्शनरी बना दिया हमने, क्लास मॉडल बना दिया। ये देखो ये क्या कर रहा है, वैलिडेशन। बेस मॉडल यहाँ पे आ चुका है ऊपर से। तो आईडी इंटीजर होना चाहिए, नेम स्ट्रिंग होना चाहिए और एज इंटीजर होना चाहिए। ऐप डॉट गेट मेन राउट होम पेज पे हमारा आ जाएगा, वेलकम टू यूजर एपीआई। ऐप डॉट पोस्ट यूजर्स, हाँ जी क्रिएट यूजर करो। तो यूजर आईडी अगर है, मतलब मैंने यूजर आईडी 1 नाम का बना रखा है और मैं फिर से बना रहा हूं, तो ये एरर आ जाएगा, यूजर ऑलरेडी एक्सिस्ट। अगर नहीं है तो आ जाएगा यहाँ पे। हम इसको पूरा प्रैक्टिकल करने वाले हैं। मैं आप लोगों को एक बार कोड समझा रहा हूँ और ये रिटर्न कर देगा यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली और यूजर। हम स्वेगर यूआई यूज करेंगे। यूज यहाँ पे पोस्टमैन भी होता है, थंडर क्लाइंट भी यूज होता है, मैंने सब इंस्टॉल भी करके रखा है, लेकिन स्वेगर यूआई बहुत काम आता है, इसलिए वही ज्यादा यूज कर लेते हैं। और ये मैंने क्या है कि टेम्पररी स्टोरेज बनाया है, अगर मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ तो ये चला जाएगा। माई सिक्वेल पोस्टग्रेसक्यूएल उससे भी हम करेंगे अच्छा खासा, है ना। समय आने पर सब होगा। ये गेट मेथड यूज हो रहा है। यूजर आईडी 1 किसका है मुझे बताओ, तो ये दे देगा। अपडेट यूजर, पुट यूज होता है अपडेट के लिए। मुझे यूजर आईडी 4 का नाम चेंज करना है, राज की जगह राजेश करना है। बार बार सिमरन थोड़ी आएगी यार, कभी राजेश भी आएगा, है ना। और डिलीट करना है तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, एक readme डॉट एमडी फाइल भी बना दिया हमने, इसका मैं आपको प्रीव्यू बता देता हूँ। राइट क्लिक करके स्टेट मैनेजमेंट, एचटीटीपी, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, पाइथन फास्ट एपीआई, यूवी कोर। अब देखो फास्ट एपीआई मेरे में इसमें इंस्टॉल्ड है अच्छे से। आप लोगों को पहले इंस्टॉल करना है पिप इंस्टॉल फास्ट एपीआई और यूवी कोर। और अब इस मेन डॉट पीवाई फाइल को चलाए कैसे, तो उसका एक कमांड होता है, यूवी कोर मेन ऐप से कनेक्टेड है, देन रीलोड। मेन यहाँ पे फाइल नेम है, ऐप हमने जो बनाया फास्ट एपीआई का ऑब्जेक्ट वो है। और रीलोड का मतलब कि वो अगर हम कुछ भी कोड में चेंजेस करते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होता रहे उधर, वो बार बार रिफ्रेश हो जाएगा, जैसे वो फ्लास्क वगैरह में होता रहता है वैसा ही है इधर। ये कमांड भी एक बार मैं लिख लेता हूँ। पेन का अच्छा लगेगा। ये कमांड होता है फास्ट एपीआई चलाने का। अब थोड़ा एक बार ब्रीफ में हम चला के देख लेते हैं इसको। हाँ जी, पावर शेल ओपन है हमारा। हमको पहले ये फोल्डर में जाना पड़ेगा, चेंज डायरेक्टरी, एलएस कर लो। मेन डॉट पीवाई है, तो क्या कमांड है हमारा, यूवी कोर मेन ऐप इन्फो आ रहा है, चल रहा है। देखो ये लोकल होस्ट 8000 पोर्ट पे चल गया। पोर्ट क्या होता है, फ्लैट नंबर। आईपी क्या होता है, बिल्डिंग का एड्रेस। हमारे लेक्चर से सबको ऐसे याद हो जाता है। 8000 पे क्या है, मैसेज वेलकम टू यूजर एपीआई। हाँ जी यही रखा था हमने तो यहाँ पे। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, स्वेगर यूआई में जाना है तो हम कर लेते हैं यहाँ पे डॉक्स डॉक्स। यहाँ पे हम आ गए स्वेगर यूआई पे। अब हम थोड़ा बहुत क्रड ऑपरेशन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको सारे मेथड बता रहा है जो जो भी आपने लिखे हुए, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। मैंने पैच का अभी यूज नहीं किया है, आगे कभी कर लेंगे, है ना। और भी तरह तरह के ट्यूटोरियल देखने। गेट है हमारे पास। अब सबसे पहले तो यूजर क्रिएट कर लेते, पहले तो देख लेते कुछ है क्या हमारे पास। ट्राई इट आउट, एक्सिक्यूट। ये यहाँ पे क्या एक्सिक्यूट होगा आप मुझे बताओ। कुछ भी नहीं होगा। वेलकम टू यूजर एपीआई आ रहा है हमारे पास, है ना, क्योंकि कुछ है ही नहीं अभी तो यूजर। यहाँ पे अगर मैं जाऊं यूजर आईडी, ट्राई इट आउट पे क्लिक करो, 1 एक्सिक्यूट, कुछ नहीं है। डिटेल यूजर नॉट फाउंड, 404 आ गया हमारे पास। देखो सब डाल रखा है हमने, यूजर नॉट फाउंड वगैरह। तो पहले यूजर क्रिएट तो करो।
4 लोग ले आते हैं, है ना। थोड़ा टेक्स्ट बुक जैसा रख लेते हैं अपन तो। आईडी रख लेते हैं 1, नाम दे दो इसका अविनाश, एज है 20। ठीक है, कौन है अविनाश, होगा कोई। ये एक्सिक्यूट होने से देखो रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, यूजर आईडी। ये क्या आ रहा है, ये हमारे पास यहाँ पे है पोस्ट मेथड में। देखो यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, और ये यूजर चला गया। ये यूजर क्या है, ये जेसोन ऑब्जेक्ट है आइडेंटिटी वाला, आईडी नेम एज। ठीक है, अब हो सकता है मेरे को थोड़ा यहाँ पे इसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इसलिए ऐसा लग रहा है, आप लोग थोड़ा एक्सप्लोर कीजिएगा। नाम हम कर लेते हैं बिट्टू, 21, आईडी 2, ऐड कर दिया हमने यूजर 3, नाम कर लेते हैं चिराग, 22, एक्सिक्यूट। यहाँ पे नाम कर लेते हैं डेनियल, 23, एक्सिक्यूट। ये भी चला गया। बैड रिक्वेस्ट क्यों आ रहा है भाई, यूजर ऑलरेडी एक्सिस्ट। हाँ, आईडी चेंज नहीं किया, देखो सब कर रखा है ना हमने। अब आ जाएगा 200 ओके, दिख रहा है यहाँ पे। हाँ जी दिख रहा है, अच्छी बात है। अब होम पे जाओ, एक्सिक्यूट करो, तो ये तो हमको स्लैश होम पे ही ला रहा है। हमको क्या करना है, यहाँ पे हमने 4 यूजर बना दिए हमारे, तो देख लेते, रिट्रीव कर लेते, क्रिएट कर दिया, रिट्रीव कर लेते। यूजर आईडी 1 को एक्सिक्यूट करो, तो 1 पे अविनाश है, एज 20 है, बहुत बढ़िया। 2 पे कौन है, बिट्टू है शायद, बिट्टू आ गया हमारा। 3 पे कौन है, एक्सिक्यूट, चिराग। 4 कौन है, डेनियल है। ठीक है, अब ऐसा करते, अपडेट का खेल देते। अपडेट के लिए यूज होता है पुट। अपडेट मुझे करना है यूजर आईडी 4, राइट आउट 4, यूजर आईडी 4, नाम कर लो डेनियल की जगह ईशांक, एज कर लो 25, एक्सिक्यूट। देखो रिस्पॉन्स आ गया, यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली। गेट यूजर आईडी 4, एक्सिक्यूट। अब यहाँ पे डेनियल नहीं आएगा, दिशांग आ जाएगा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर दी है थोड़ी बहुत। मेरे को थोड़ा क्या है कि इसके ऊपर हाथ साफ है, जमा हुआ है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ। अगर आप लोग पहली बार आए हो तो थोड़ा टाइम लेके करना, कोई जल्दी नहीं है अपने, है ना। तो हमने अपडेट भी कर दिया, डिलीट कर देते। चिराग की जरूरत नहीं है, अब ट्राई इट आउट पे जाते, चिराग को डिलीट कर दिया। कैसे पता चलेगा, गेट पे गए, यूजर आईडी 3 था चिराग का, एक्सिक्यूट करो, यहाँ पे 404 नोट फाउंड आ गया, यूजर नॉट फाउंड, क्योंकि चिराग यूजर आईडी 3 डिलीट हो गया। बस इतना ही काम है रेस्ट एपीआई। इसमें क्या रॉकेट साइंस था, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, क्लाइंट और सर्वर के बीच में बात हो रही है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन एक्सचेंज हो रहा है। देखो जेसन में आ रहा है इतना सब, बस इतना सा खेल है रेस्ट एपीआई का। फास्ट एपीआई प्रोडक्शन में यूज होता है, इसमें सीरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है, उसमें फास्ट एपीआई बहुत अच्छा है। यूविकॉर्न हमारा सर्वर होता है, और कोड चलाने के लिए हमारा ये कमांड यूज होता है, यूविकॉर्न man-app -- reload। बस इसकी प्रैक्टिस करो, कोड बनाओ। छोटा सा ट्यूटोरियल था, कैसा लगा आप लोगों को मुझे बताइए। चैनल तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, 10 लोगों के साथ शेयर करो, उनको बोलो वो और 10 लोगों के साथ शेयर करें। अब इसको बंद करना है तो Ctrl+C प्रेस किया जाता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रेस Ctrl+C टू स्टॉप। धन्यवाद।